आपका नाम क्या है? मोनिका यादव। मोनिका यादव। हाँ, इस गांव में आप रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रही हूँ बीएड का। बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर इधर हो जाइए। हाँ, इधर देखिए। हाँ, इसी तरह। हाँ, ठीक है। बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। अभी फ़िलहाल घर आए हुए हैं। जी। आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपको माने आपने फैसला लिया कि आपको बीएड का कोर्स करना है? मैं बस बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। हाँ, बच्चों को पढ़ाना चाहते जी, हैं। उनको अच्छा मार्क देना चाहती थी। हाँ, उनको इसलिए। सद्मार्ग पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, इस ख्याल से आप बीएड कर रहे हैं। जी। अच्छी बात है। आज तो सरस्वती पूजा है ना? हाँ। हाँ, सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। हाँ, विद्या की देवी कहा जाता है। हाँ, हमने पूजा किया है आज। हम लोग भी पूजा किए हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं। इस तरह से मतलब आप शिक्षा की ज़रूरत समझते हैं, सद्मार्ग बताना चाहते हैं। पहले के समय में जो होता था ना, ऐसे ये जो गांव है आपका, बहुत ही अच्छा गांव है। पेड़ पौधे जंगल हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे। हाँ। हाँ, आप बीएड में पढ़ रहे होंगे गुरुकुलों के बारे में। जी। वहाँ शिक्षा दिया जाता था। आप थोड़ा सा बताइए कि गुरुकुल और आजकल, इधर 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 देखिए। हाँ, गुरुकुल और आजकल के पढ़ाई में क्या फ़र्क है? गुरुकुल में वो आश्रम की तरह से पढ़ाया जाता था। हाँ। अभी स्कूल माध्यम से पढ़ाया जाता है। हाँ, स्कूलों के माध्यम से ना। जी। हाँ, हाँ, स्कूलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वही डिफरेंस है। और पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है? पाठ्यचर्या में, सिलेबस में? इधर देखिए, इधर। हाँ, सिलेबस में कुछ डिफरेंस। आप लोग अभी कोर्स कर रहे हैं तो कुछ बताया जा रहा है। पहले क्या पढ़ते थे? पहले हाँ, बुक नहीं रहता था। बुक नहीं रहता था ना। अब के डेट में बुक रहता है। हाँ, ठीक बता रहे हैं। अभी के पहले का समय में गुरु ही अपने आप में अपने से पढ़ाते थे पुस्तक गुरु। होता था। वो खुद उनका ही जो बुद्धि है, वो एक तरह से किताब होता था, खुली किताब होता था गुरु। वो हर तरह से किताब होता था। कहने का मतलब उनके मस्तक पे ज्ञान होता था। उस ज्ञान को वो बांटता था, या फिर अपने जीवन या आचरण भी उनका एक किताब होता था। मतलब वो कहीं पर भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो एक तरह की शिक्षा होती थी, जिसको देख देख करके विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके अनुसार चलते थे। अभी क्या है, अभी स्कूली शिक्षा होती है। बच्चे स्कूल आते हैं, बुक लेके आते हैं, पढ़ते हैं डेस्क बेंच में, और उनको बोर्ड पे भी पढ़ाया जाता है। इस तरह से डिफरेंस आ गया है ना, बहुत डिफरेंस आ गया है। पर जैसे अभी और भी डिफरेंस आएगा, आने वाले वर्षों में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। इसके लिए मतलब आपको क्या लगता है कि अब तक तो ऐसा भी होता था ना कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? बोलने से थोड़ा सा आप बताइए, क्यों पढ़ाई ज़रूरी है या शिक्षा क्यों ज़रूरी है? तो जानकारी चाहिए, अपने भविष्य में अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, हम्म। इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। कई उसके उद्देश्य है, शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो यही है कि उनको सद्मार्ग सीखना है। मतलब क्या सही है, क्या गलत है, ये उनको सीखना है। जीवन जीने की कला सीखना है। फिर उनको मतलब अपने चरित्र का निर्माण करना है, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यवहार का विकास करना है, कला का, प्रतिभा का, गुणों का, इसका विकास करना है। फिर लक्ष्य निर्धारित करके उसको पाने की क्षमता विकसित करना है। इस तरह बहुत सारे आजकल उद्देश्य हो गए हैं शिक्षा के उद्देश्य। लेकिन आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में, अब तक तो ऐसा ही होता था ना, अब तक ऐसा ही होता था कि कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लक्ष्यों को पाने के लिए, या सीधे कहिए तो नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए ही अधिकतर लोग पढ़ते हैं ना। पढ़ाई करते हैं। हाँ, लेकिन क्या अब सरकार नौकरी दे पाएगा? वृद्धि इतना बढ़ चुका है कि सरकार दे ही नहीं पा रहे हैं नौकरी हर इंसान को। जिनको नौकरी दिया है उनसे ले रहा, ले वापस ले रहा है ना। हाँ। जैसे बीएड वाले सहायक शिक्षक बन गए थे, तो डीएड वालों ने उनके खिलाफ कहा कि हम डीएड किए हुए हैं, उनको अगर सहायक शिक्षक ही बनना था तो डीएड कर लेना था। उन लोग सहायक शिक्षक बने, ये तो गलत है। इस तरह से
सरकार भी कभी कभी नियमों की अनदेखा करती है या सरकार से भी गलती हो जाती है। तो इस तरह से कहा जाए तो अभी बहुत लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस संबंध में? मुश्किल तो है सर, अभी बहुत ही थोड़ा टफ हो गया है ना। टफ हो गया है। हाँ, सरकार मतलब वैकेंसी निकाल देगा, पोस्ट आएंगे, लेकिन नौकरी पाना टफ हो गया टफ है, हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया मुश्किल काम हो गया है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? सरकार अगर वैकेंसी ही नहीं निकाल पाएगा तो लोग को पढ़ाई लिखाई तो करना है, पर पढ़ाई लिखाई का क्या औचित्य रह जाएगा ऐसी स्थिति में? कोई मायने ही नहीं रहेगा पढ़ने से। नहीं, सीधी ऐसी बात नहीं है, मायने रहेगा, पर ऐसा होगा कि आप पढ़ लिख के खुद मतलब ऐसा व्यवसाय कर सकते हो या ऐसा रोजगार कर सकते हो जिससे आप दूसरों को नौकरी दे सकते हो, वो औचित्य रह जाएगा पढ़ाई का। आप पढ़ाई कीजिए, इस भरोसे में मत रहिए कि सरकार आपको नौकरी दे दे। आप पढ़ाई इस उद्देश्य के साथ कीजिए कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कुछ व्यवसाय करेंगे, कुछ रोजगार करेंगे, दूसरों के लिए नौकरी देंगे। इस मकसद से पढ़ाई का औचित्य होना चाहिए, और ऐसा होगा तभी मतलब पढ़ने लिखने का या ज्ञान का, शिक्षा का महत्व रह जाएगा। नहीं तो लोग अगर यही सोच करके पढ़ाई करेंगे ना कि सरकारी नौकरी पाना है, तो बड़ा मुश्किल है। एक तो कम वैकेंसी आएगा, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा योग्य रहेंगे उनको ही नौकरी मिल पाएगा। तो अभी यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि पढ़ाई कीजिए, खूब कीजिए पढ़ाई, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के मेहनत करके कीजिए, पर इसमें मकसद यही होना चाहिए कि खुद के पैर पे खड़े हो जाएं और खुद के दिमाग का ऐसा विकास करें कि अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ कर सकें और दूसरों के लिए भी हम कुछ व्यवस्था कर सकें। इस मकसद से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।